A very good evening. Welcome to my channel General Knowledge Shots. So today we are discussing about the computer important topics, that is ChatGPT, Perplexity, cloud storage devices, computer storage devices, your ascending and descending order of the that's memory and the register. What is register? इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं अपनी वीडियोस में लाती हूँ और जितनी भी ये टॉपिक्स मैं लेती हूँ ये लास्ट ईयर के जितने भी हमारे प्रीवियस कंप्यूटर्स के पेपर होते हैं उनसे मैं लेती हूँ और आप चेक भी कर सकते हैं एंड डेली आई एम गिविंग माई जनरल नॉलेज जितनी भी हमारे करंट के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू एजुकेशंस आप उनको मोस्टली जो एजुकेशन से रिलेटेड है उन पर आपको फोकस करना है एंड यू हैव टू फोकस ऑन द करंट न्यूज़ ऑल्सो चाहे वो किसी भी से भी रिलेटेड हो तो मैं अपने शॉर्ट्स में और अपने पोस्ट में डेली जो भी अच्छे कंटेंट या जो अच्छा एजुकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं टॉपिक्स जिनको मैं डिस्कस करती हूँ यू गो थ्रू इट और टुडे आई एम डूइंग विद द कंप्यूटर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं कंप्यूटर से वो मैं डिस्कस कर रही हूँ एक सिंगल वीडियोज़ में और इसी तरीके से और भी मैं वीडियोज़ लाती रहूँगी टिल फॉर द योर टायर फर्स्ट दैट्स KVS and NVS एग्जाम्स. तो लेट्स डिस्कस चैट जीपीटी क्या है? एक क्रिएटेड बाय एआई कंपनी. चैट जीपीटी को किसने बनाया है? एक एआई कंपनी ने बनाया, ओपन एआई, जिसका नाम है ओपन एआई. कब इसको लॉन्च किया गया था? 2022 में. इसका कंट्री, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएसए, सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर है. ये यूएसए की एक कंपनी है. फाउंडर कौन है इसके? सैम एल्टमैन एंड एलन मस्क. चैट जीपीटी क्या हो सकता है? इस बार एक क्वेश्चन आया था ईएमआरएस के अंदर कि चैट जीपीटी पेड है कि इट इज़ फ्री, और बोथ. इट इज़ बोथ. इट कैन बी पेड और इट कैन बी फ्री, बट डिपेंड करता है. अगर आप पेड करोगे तो आपको बहुत अच्छे फीचर्स मिलेंगे, आपको और एक्सेसिबल मिलेगा, फास्ट सब कुछ मिलेगा, आप ज़्यादा एक्सेस कर सकते हो और चीज़ों पे. तो चैट जीपीटी पेड भी होता है और फ्री भी होता है, दोनों होता है. बेस्ड अपॉन जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर पे बेस्ड होता है, वर्क करता है. जो एक लार्ज कोडिंग लैंग्वेज होती है इस पर ये वर्क करता है. जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर पे ये वर्क करता है. आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, क्योंकि हमें इसके डेप्थ में नहीं जाना, इससे इतना डेप्थ लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते एग्जाम्स के अंदर. रजिस्टर क्या है? टाइनी फास्ट स्टोरेज है. लोकेशन किसके अंदर? सीपीयू के अंदर. तो बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज रजिस्टर. तो जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप क्या लिखोगे आंसर में? आप आराम से तभी डिस्टिंग्विश कर सकते हो जब आपको पता होगा. तो एक स्टोरेज डिवाइस होता है, फास्ट स्टोरिंग डिवाइस इन सीपीयू के अंदर होता है रजिस्टर्ड. परप्लेक्सिटी एक एआई पावर्ड कंपनी है, जो जैसे चैट जीपीटी है तो वैसे इंडिया के द्वारा इसका मेन डिफरेंस ये है कि इसका फाउंडर है एक इंडियन है, अरविंद श्रीनिवास. तो वी शुड नो दिस. परप्लेक्सिटी फाउंडर कौन है इसके? अरविंद श्रीनिवास है. ये बाहर की कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर यूएसए सैन फ्रांसिस्को में ही है, लेकिन इसका जो फाउंडर है इसको किसने बनाया है? अरविंद श्रीनिवास ने, जो एक ये भी एक एआई पावर्ड कंपनी है परप्लेक्सिटी. तो इसको किसने बनाया? इंडियन है, जिनका नाम है अरविंद श्रीनिवास. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स पर्पज ऑफ यू. हेडक्वार्टर्स का कहाँ है? यूएसए के अंदर है. वी शुड नो. हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही डिस्कस कर रहे हैं विच जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, वैल्यूएबल कंटेंट है. नाउ क्लाउड स्टोरेज डिवाइस बहुत बहुत पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम्स के अंदर. क्लाउड स्टोरेज डिवाइस इस बार ईएमआरएस के एग्जाम में भी क्लाउड स्टोरेज डिवाइस से क्वेश्चन आया था. यू शुड नो दिस. तो ड्रॉपबॉक्स, iCloud, Google Drives, Mega, Box, pCloud, these all are the example of cloud storage device. We should know this. These are the example of cloud storage device. Dropbox, iCloud, Google Drive, Mega, Box and pCloud. These are the examples of cloud storage device. Now computer storage device. Computer storage device में आता है हार्ड डिस्क, HDDs, फॉर लार्ज स्टोरेज. पूछा जाता है कि भैया कंप्यूटर के स्टोरेज में जब बहुत लार्ज स्टोरेज हमें करना है तो उसमें क्या यूज़ करेंगे? हार्ड डिस्क का यूज़ करेंगे. फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जाती है कि HDD की फुल फॉर्म क्या है, SSD की फुल फॉर्म क्या है. प्लीज़ फोकस ऑन द फुल फॉर्म्स. कभी कभी वो एक वर्ड की फुल फॉर्म पूछ लेता है. तो हार्ड डिस्क जो है ड्राइव फॉर लार्ज स्टोरेज के लिए. सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, SSDs फॉर फास्ट स्टोरेज के लिए. फास्ट के लिए होता है SSDs, लार्ज के लिए होता है हार्ड डिस्क. USB फ्लैश ड्राइव्स फॉर पोर्टेबिलिटी के लिए होता है. जो हमारी USB फ्लैश ड्राइव्स होती है वो पोर्टेबिलिटी के लिए होता है. मेमोरी कार्ड, SD कार्ड्स, कैमरा फोन्स पर मेमोरी कार्ड SD कार्ड्स का यूज़ करते हैं कैमरा एंड फोन्स के अंदर. ऑप्टिकल डिस्क, सीडीज एंड DVDs, ब्लूरेज इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क. रैम और कैसे टाइप की मेमोरी है? टेम्पररी वोलेटाइल मेमोरी है, जो उड़ जाती है, मीन्स जैसे बिजली गई उड़ गई मेमोरी, तो इट्स कॉल्ड अ वोलेटाइल मेमोरी. रैम एंड कैशे मेमोरी. रोम परमानेंट मेमोरी होती है, उड़ती नहीं है, परमानेंटली हमारे कंप्यूटर में फीड होती है, तो उसको बोलते हैं परमानेंट एंड नॉन वोलेटाइल. पूछा जाता है पेपर के अंदर
रैम की फुल फॉर्म, रोम की फुल फॉर्म, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यू शुड नो दिस। तो परमानेंट, नॉन वोलेटाइल, नॉन परमानेंट, वोलेटाइल होती है। तो रैम इज़ अ टेम्पररी एंड वोलेटाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही कीवर्ड्स होते हैं जो हमको पे फोकस करना पड़ता है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज ऑफ यू। अब असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस बार लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी। जो यूनिट्स होती हैं जैसे किलोबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, टेराबाइट है, कभी कभी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेता है, कभी कभी असेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेता है। तो यू शुड नो दिस। किलोबाइट सबसे छोटी, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। वैसे अगर आपको डिसेंडिंग में करनी है तो टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। तो यू शुड नो बोथ ऑफ, असेंडिंग फॉर्म में भी और डिसेंडिंग फॉर्म में भी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट और करंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकते थे टॉपिक्स में, यहाँ पे इसी वीडियोस में मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। उसके बाद हमें और भी चीज़ें डिस्कस करनी है, जैसे इंपॉर्टेंट कीज़ हैं, उसको भी हमें डिस्कस करना है। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारा साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चंस बहुत बनेंगे इस बार, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी से मालवियर क्या है, क्या नहीं है, कौन कौन से हमारे एंटीवायरसेस हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एंटीवायरस से तो आता ही आता है क्वेश्चन, जैसे एंटीवायरस हो गया, और इससे एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है हमारा। कीज से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही पक्का की से, कि कीज़ कौन कौन सी होती हैं, शॉर्टकट कीज़ जो होती हैं, या हमारा फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन, फुल फॉर्म से, कीज से, एंड हमारा ये एंटीवायरस से। ये 3 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो एग्जाम पूछता ही पूछता है एग्जाम्स के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाती रहूँगी अपने वीडियोज़ के अंदर। एंड इफ यू आर लाइकिंग माई चैनल, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट, कमेंट इट। थैंक यू।